क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीवन सिंह बघेल, जीवन सिंह बघेल जी, कहाँ रहते हैं आप? ग्राम लोनिया, लोनिया। क्या करते हैं? किसानी। किसानी करते हैं। चलिए खेती किसानी पे बात करते हैं, थोड़ा आगे आइए ना। किसानी के वो कौन से मुद्दे हैं जो चुनाव में आपको लगता है कि असर डालेंगे? हम बीजेपी के राज में सबसे ज़्यादा परेशान है तो किसान है। कांग्रेस के ज़माना में 600 रुपये में डीपी मिलती थी, बीपी बोले तो वो खाद डीएपी। हाँ डीएपी, और यूरिया मिलती थी हमको 125 रुपये में। इनके ज़माना में हमको 280 रुपये में वो मिल रही है, और दुकान को यूरिया और खाद यदि दुकान से यदि हम लेते तो 320 रुपये की पड़ती है, और 20 रुपये यहाँ से भाड़ा। तो सब चीज़ महंगी हुई है तो वो भी होगा ना। तो बता रहा हूँ ना आपको, 15 रुपये किलो चूना बिक रहा है। आज मक्का के रेट देख लो आप, चूना बिक रहा है 15 रुपये किलो, और किसान का मक्का बिक रहा है 17 रुपये किलो। मतलब आपको लगता है कि समर्थन मूल्य मुद्दा है? वही, हम जब मक्का बोते हैं तो 1400 रुपये का 4 किलो आता है, 1800 का 1700 का आता है मक्का। मतलब एमएसपी समर्थन मूल्य मुद्दा है। हाँ बिल्कुल मुद्दा है, किसान बिचौलियों का फायदा हो रहा है। अच्छा ये बताओ, गेहूं और धान की खेती करते हैं क्या? है? गेहूं और धान की खेती करते हैं? धान की भी करता हूँ, गेहूँ की भी करता हूँ मैं। तो ये बताइए मुझे कि गेहूं और धान का जो समर्थन मूल्य है, क्या वो इस चुनाव में मुद्दा है? बिल्कुल है। क्यों है? क्यों है? इसलिए कि हमारी लागत नहीं निकल रही है गेहूं में, और न आपने बीज का रेट बताया मुझे। हाँ, कि बीज महंगा होता है, तो गेहूं और धान का कितना पड़ जाता है? मुझे लागत समझाइए। मैं लागत बता रहा हूँ ना आपको। यदि आज 10 गुना महंगाई बढ़ी है या 20 गुना बढ़ी है, उस हिसाब से यदि हम चाहें तो गेहूं हमारी 3500 रुपये क्विंटल बिकना चाहिए। क्या? 3500 रुपये क्विंटल गेहूं बिकेगी जब हमको लागत पुराएगी। 3500 रुपये क्विंटल? ज़्यादा हो जाएगा ये तो। क्यों ज़्यादा हो जाएगा? जब 600 रुपये की डीएपी सीधे दुगने में चली गई, 1300-1400 रुपये में डीएपी मिल रही है, तो फिर गेहूं की रेट क्यों की जाएगी? तहीं 2100-2200 रुपये बिक रहा है। मतलब आपका कहना है कि लागत डबल हो गई है? हाँ, लागत डबल हो गई है, और किसान का माल कम में खरीदा जा रहा है। मजदूरी के रेट देखो, हमारे घर जो 300 रुपये में काम, 3 सूर्य दाना में काम करते, 3 सूर्य दाना में आज 300 रुपये देना पड़ता हमको। वो भी तो मेहनत करते हैं, देना तो पड़ेगा। तो देना पड़ता, फिर वही तो लागत है ना। बिजली के बात बता रहा हूँ आपको, बिजली के मुद्दे में आइए आप। बिजली 3 महीने का टीसी कनेक्शन हम लेते हैं, उसमें 10 घंटा के एक नियम बना जाएगा, 10 घंटा हम किसानों को देंगे। रात के 12 बजे हम कहते, कौन नेता जाकर 12 बजे रात के मोटर चालू करे, ठंडी में हम जाकर घर में सो रहे हैं। जो कृषि कनेक्शन होता है उसमें 12 बजे आती है लाइट। 12 बजे रात में, 5 घंटा रात में, 5 घंटा रात में देता, 5 घंटा दिन में देता है, और उसी में फिर कटौती, पानी उधर नहीं पहुंचा और लाइट गोल। फिर वहाँ पर मोटर चालू कर, 200 फीट की लाइट, मान लो हमारी 1400-1500 फीट की लाइन लगी, उतनी दूर मोटर लगी हमारी, फिर कीड़ा कांटों में हम घास कूड़ा में जाते हैं गिरते उड़ते। ये समस्या है। और टीसी कनेक्शन में मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने लाइट मिलती है हमको, और कनेक्शन कितना दे रहे हैं आप? 3 महीने का। 3 महीने से कम का कनेक्शन नहीं मिलेगा। और अभी शुरू स्टार्टिंग में, अभी जाके देखो आप देहात में लाइट नहीं मिल रही ढंग से। लाइट नहीं मिल रही। किसान, मैं बता रहा हूँ, सुबह से जाके खेत में भूखा प्यासा बैठा रहता है। घर की लाइट बंद रहती है? नहीं, घर की देता है, 3 फेज गोल कर देता है। किसानों के आंसू निकाल दिए सरकार ने। क्या कहा आपने? किसानों के आंसू निकाल दी सरकार ने। आंसू रो रहा है किसान इनके नाव से। लागत इतनी ज़्यादा बढ़ गई और आमदनी हो रही कम। और एक बात मेरी आज और मैं तुम्हारे कहते चैनल से बोलने चाह रहा हूँ, एक दिन वो आएगा कि खेती करने वाला नहीं बचेगा देहात में। ध्यान रखना इस बात। आपका कहना है किसान अब खेती से दूर हो रहा है? बिल्कुल। मेरा लड़का कभी खेती नहीं करेगा, भूल के। कर्ज में दबा है किसान। चलिए आपसे जी क्या बोल रहे थे? मैं ये बोलना चाहता हूँ, इधर से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पूर्व विधायक ने जो कहा था कि यहाँ पर, क्या नाम पहले आप? मेरा मनोज कुमार तिवारी नाम है। मैं थोड़ा इधर सिवनी जिले का, थोड़ा ऐसा सिवनी जिले का निवासी हूँ, और मेरी 40 साल उम्र हो चुकी है, और मैंने 4 से 5 विधायकों को वोट डाल चुका हूँ। लेकिन इनको भी हमने इसलिए जिताया कि भाई मुनमुन जी को कि ये आकर कुछ यहाँ पर विकास करेंगे। 115 विधानसभा में, मैं दूसरी विधानसभा में बात नहीं करूँगा, सिर्फ 115 विधानसभा की बात करूँगा। इन्होंने कहा था कि अपना ये क्या कहते हैं, कृषि कॉलेज लेकर आऊँगा मैं, और हर साल ब्यौरा दूँगा, जो भी फंड आएगा उसका कहाँ कहाँ विकास हुआ, कैसे हुआ मेरी 115 विधानसभा।
में अपनी जनसभा लगाकर एक एक आम आदमी आपको को, लगता है ये मुद्दा है चुनाव का? क्यों नहीं है? लोग इस मुद्दे पे वोट डालेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं डालेंगे? वो डालना ही चाहिए, ये सारी चीज़ें सोचते हुए समझते हुए कि भाई हमारे ज़िले में विकास नहीं हुआ। वो तो प्रवीण अड़ाची जी आ गए थे जिन्होंने जो थोड़ा जनसंख्या बढ़ रही है तो उन्होंने रोड का डेवलपमेंट कर दिया, अपना वो इंस्ट्रूमेंट देकर चले गए, चौपाटी बनाकर जो ये क्या सरकारी कर्मचारी काम है क्या, फिर एक विधायक का काम है? ये बताइए किसका काम है? आज वो भाईजान बैठे हैं नगर पालिका में, जो उनका काम देखिए आप। क्या कभी इन्होंने सोचा था कि 10 सालों से बने थे कि मैं चलो ओवरब्रिज बना दूं या कुछ कर दूं, उसकी साफ़ सफाई कर दूं? इनके ज़माने में भी साफ़ सफाई हुई है राज त्रिवेदी के समय में, तब तो इनके मन में कोई विचार नहीं आया था। और बेरोजगारी चरम सीमा में है, यहाँ से आदमी देवास जा रहा है, इंदौर जा रहा है रोज़गार के लिए, 10-10, 8-8 हज़ार रुपये में काम कर रहा है, और बस झोलम झाली के समय इनके पास कोई काम ही नहीं है, कुछ नहीं है। तो क्या कह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे? मेरा यही है सब मतदाताओं से कि भारी बहुमतों से आनंद भैया को जिताएं। देखिए यहाँ मैं वोट अपील नहीं करवा रहा हूँ, मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। वोट अपील क्या है, मैं इस पे वोट अपील नहीं करवाऊंगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी बात रखिए, बात ये जैसे आपने बात ये रखा हूँ मैंने कि भाई यहाँ पे बस हम चाहते हैं कि भाई जो भी विधायक आए तो यहाँ सीने के लिए भाई विकास करे, रोड है, नाली है, यही सारी समस्याएं तो भाई साहब, और कोई ऐसा बड़ा भारी मुद्दा नहीं है यहाँ पे कि नहीं। तो कोई भी विधायक बने तो वो काम तो करे। आज सांसद जी बैठे हैं यहाँ पे, विधायक जी हैं, मुख्यमंत्री हैं, इनका सारी पूरी चैनल सिस्टम बैठा हुआ। ये चाहते तो 5 साल में सिवनी ज़िले को इतना डेवलप कर देते, लेकिन ये दूसरे ज़िलों को देख देख कर रोते हैं कि वो ज़िले में वो ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है। अरे आप अपने ज़िले में करो ना यार, जितना फंड आ रहा है उसमें आप अपना विकास करो, क्यों नहीं करते आप? तो ये सारे मुद्दे हैं मेरे लिए।